नमस्कार मित्रों, मैं प्रणव मेहता वाइज एंड रिच एजुकेशन की इस चैनल में आपका स्वागत करता हूं। गुजरात सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड के क्लास 10th के लिए आज हम सीखेंगे गणित विषय में ट्रिगोनोमेट्री मीन्स त्रिकोणमिति। उसके अंदर हमें सीखना है कुछ जरूरी सूत्र जो कि आपके लिए बहुत ही बेहतर काम आएंगे और उसके अलावा आपको सीखने मुख्य कोण के अनुपात के माप को याद रखने की तरकीब। जैसे कि आपके ट्रिगोनोमेट्रिक्स के अंदर आपको एक कोष्टक मीन्स एक टेबल को याद रखना होता है, उसमें उसकी वैल्यूज़ को, जैसे कि sin 30 cos 45, उसमें जो मुख्य कोण है 0, 45, 30, 60 एंड 90, उन सभी के कोण के जो अनुपात के वैल्यूज़ होते हैं, जैसे कि 1/2 है, √3/2 है, ये सब वैल्यूज़ को याद रखना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, झंझट सा काम लगता है, थोड़ा कन्फ्यूज़न वाला लगता है। लेकिन इसको याद रखने की एक आसान सी तरकीब है जो आपके लिए बिल्कुल बाएं हाथ का खेल हो जाएगी इस वीडियो को देखने के बाद। आपको उसको सीखना है इस वीडियोज़ के अंदर। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारे पास पढ़ने के लिए एक ट्रिगोनोमेट्री त्रिकोणमिति चैप्टर आता है। उसके अंदर हम करते हैं कि एक कोष्टक होता है और उसके अंदर साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, ऐसे हमारे जो भी त्रिकोणमिति अनुपात हैं, मतलब रेशियोज़ हैं, उसकी वैल्यू हमें याद रखनी पड़ती है। 30 के लिए, 0 के लिए, 45 के लिए, 60 के लिए, 90 के लिए। लेकिन वो कोष्टक की रीति को, मतलब पूरे कोष्टक को, पूरे टेबल को मेमोराइज करना या याद रखना शायद अगर मुश्किल हो या कन्फ्यूज़न वाला हो, तो इसके लिए हम आज एक आपको टिप सिखाएंगे जिसके अंदर वो आपके बाएं हाथ का खेल हो जाएगा, क्योंकि इसमें आपको और कुछ नहीं करना, वो कोष्टक पूरे आपके बाएं हाथ की उंगलियों पे आ जाता है। जैसे कि यहाँ पे हमें कुछ फॉर्मूला नहीं है, लेकिन बहुत ही आसान सी चीज़ है, उसको आपको थोड़ा समझना होगा। और अगर आप एक बार समझ लेते हैं तो कोई भी रेशियोज़ की ये जो 0, 45, 30, 60 या 90 है, उसकी वैल्यूज़ आप अपनी उंगलियों पे गिन के बता सकते हैं। जैसे कि अगर आपको sin 30 की वैल्यू जाननी है तो आप साइन, उसी टेबल के अंदर साइन के सामने 30 के नीचे जाके आप देखते हो तो आपको sin 30 की वैल्यू 1/2 मिलती है। लेकिन ये वैल्यू अगर आपकी उंगलियों पे मिल जाए तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। आपको ना तो कन्फ्यूज़न रहेगा और बोर्ड के अंदर भी आप कुछ ही सेकंड में आप पूरी वैल्यूज़ को बना सकते हैं। तो उसके लिए पहले हमें सीखना ज़रूरी है सभी फॉर्मूलाज, मीन्स के सभी जो रेशियोज़ हैं उसके लिए हम क्या ऐसे फॉर्मूला लगाएंगे कि वो आसान सा हो जाएगा। तो उसके अंदर आपको एक तो दो ही वैल्यूज़ को समझना है, एक है x और एक है y। कैसे समझेंगे उसके पहले हम थोड़ा यहाँ पे देख लेते हैं। अगर आपके पास साइन की कोई भी वैल्यूज़ ढूंढनी है, साइन 0, 30, 45, 60 या 90, तो उसके लिए आपको गिनती करनी है केवल √x/2। आपको उसके लिए केवल x याद रखना है, और x कैसे मिलेगा मैं आपको बता सकता हूँ, लेकिन अगली स्लाइड में। इसी तरह कोस की थीटा की कोई भी वैल्यू आपको ढूंढनी है तो उसके लिए आपको केवल याद रखना है y, और y का रूट करके उसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, आपको मिल जाएगा कोस थीटा की कोई भी वैल्यू। तो y की वैल्यू कैसे मिलेंगे वो भी हम आगे देखेंगे। और आप सबको अगर फॉर्मूलाज पता है तो अगर साइन और कॉस दो चीज़ मिल जाती है आपको, तो बाकी सभी फॉर्मूलाज के लिए बाकी सभी वैल्यूज़ आप ढूंढ सकते हो। ऐसा भी नहीं है कि साइन कॉस की भी आपको साइन कॉस की जरूरत है, आपको केवल साइन भी मिल जाता है तो कॉस की आप ढूंढ सकते हो, कॉस भी मिल जाता है साइन की आप ढूंढ सकते हो, क्योंकि साइन और कॉस जो है एक दूसरे के कोटि पूरक कोण है। मतलब साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा एंड कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा। अगर इसके बाद आता है 10, तो 10 जो है वो 10, उसका अगर फॉर्मूला हम देखें तो आप सबको पता होगा tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो इसी फॉर्मूला के अंदर आप √x/2 अपॉन √y/2 रख देते हो तो आपको न्यूमरेटर में 2 कट हो जाएगा, 2 कट, और न्यूमरेटर में आपको √x मिलेगा और डिनोमिनेटर में √y मिलेगा। तो tan थीटा की भी फॉर्मूला बन जाती है √x/√y। इसके साथ
जैसे कि साइन कॉस एंड टेन है तो उन सभी के इनवर्स मतलब व्युत्क्रमानुपाती, गुजराती में बोले तो व्यस्त जो होता है, तो वो भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। कोसेक, साइन का इनवर्स जो होता है कोसेक होता है, तो कोसेक जो है 1/साइन होता है, मीन्स के साइन का इनवर्स हो जाता है। तो ये है साइन थीटा की जो भी फॉर्मूला है √x/2, तो उसको आप इनवर्स कर दीजिए, मतलब डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में पे रख दीजिए और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर की जगह रख दीजिए, तो आपका हो जाएगा 2/√x। इसी तरह cos थीटा का इनवर्स है sec थीटा, तो आपको उसका भी मिल जाएगा 2/√y, और tan थीटा का इनवर्स है cot थीटा, तो उसका भी आपको मिल जाएगा √y/√x। इस तरह ये सभी फॉर्मूलाज आपको मिल जाती है। आपको केवल इन सभी में देखें तो आपको केवल x एंड y को ही समझना है। तो x और y को हम कैसे समझेंगे, ये हमारे बाएं हाथ का खेल है, मीन्स इट इज ओनली इन आवर लेफ्ट हैंड। हाथ देखते हैं, ये जो हाथ है, हाथ के अंदर 5 उंगलियां होती हैं। ऊपर से देखें तो थंब अंगूठा, फिर 4 उंगलियां पॉइंटर, मिडल मैन, रिंग मैन एंड पिंकी। तो उसी सभी को ऊपर से आप गिनती शुरू करें तो ऊपर से जो भी आपके मेन एंगल्स होते हैं, कोण होते हैं, उसको हम यहाँ पे रख देते हैं। पहले अंगूठा जो है उसके अंदर हम रखेंगे 0, उसको हम 0 समझेंगे। अगर 0 के कोई भी वैल्यूज आपको ढूंढनी है तो आपको अंगूठे को पकड़ लेना है बस। उसके बाद अगर 30 की वैल्यू फाइंड करनी है तो आपको आपकी पॉइंटर फिंगर को पकड़ लेना है। उसके बाद मिडल मैन को अगर पकड़ना है, अगर 45 की वैल्यूज़ को हमें पसंद, मतलब 45 की वैल्यूज़, किसी भी रेशियोज़ की 45 की वैल्यूज़ ढूंढनी है तो। इसी तरह 60 के लिए रिंग मैन एंड फॉर द 90 आपको पकड़ना है, आपको पिंकी वाली उंगली को पकड़ लेना है, फिंगर को पकड़ना है। अभी आपको देखना है, जैसे कि यहाँ पे मैंने 0 वाली फिंगर के सामने एक एरो किया है, वो एरो डार्क किया है। वो इसलिए किया है कि अगर आपने 0 की वैल्यू फाइंड करनी है तो उसके लिए x और y क्या रहेगा। जैसे कि अगर 0 की वैल्यू ज्ञात करनी है तो आपके लिए 0 के ऊपर मीन्स के वो फिंगर के ऊपर कितनी उंगली बच जाती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ऊपर कोई भी उंगली बचती नहीं है, तो ऊपर 0 उंगली, सो आपकी x की वैल्यू हो जाएगी 0, और नीचे कितनी उंगली बच जाती है वो क्वेश्चन करोगे तो नीचे आप देख सकते हो 4 उंगली बच जाती है, तो आपकी y की वैल्यू रहेगी 4। इसी तरह अगर आपके b 30 की वैल्यू इसको ज्ञात करना है, 30 की वैल्यू इसको जानना है, तो आपको 30 वाली मीन्स की पॉइंटर को पकड़ना है। पॉइंटर को पकड़ने के बाद आपको देखना है कि पॉइंटर के ऊपर कितनी उंगली बच जाती है। तो ऊपर एक अंगूठा ही बचता है, तो वो एक उंगली बच जाती है, तो x की वैल्यू रहेगी 1, और पॉइंटर के नीचे, पॉइंटर फिंगर के नीचे 30 के नीचे 3 उंगली बच जाती है, तो 3 वो हमारी वैल्यू रहेगी y की। इसी तरह नमस्कार मित्रों, मैं प्रणव मेहता वाइज एंड रिच एजुकेशन की इस चैनल में आपका स्वागत करता हूं। गुजरात सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड के क्लास 10th के लिए आज हम सीखेंगे गणित विषय में। आगे देखें तो 460 के लिए ऊपर 3 फिंगर बच जाती है, तो x की वैल्यू 3 रहेगी, एंड फॉर 90 एंड y की वैल्यू होगी 1। लेकिन 490 के लिए आप देख सकते हो ऊपर 4 उंगलियां रह जाती है, तो x इज इक्वल टू 4, बट नीचे एक भी उंगली नहीं बचती, तो y इज इक्वल टू 0। आपको थोड़ा यही चीज़ जो आपको मैंने पहले फिगर्स फॉर्मूलाज बताई, इसी के अंदर आप x की और y की वैल्यूज़ डाल दोगे तो आपको साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कोसेक सब मिल जाएगा। लेकिन आपको वैसे भी सब कुछ याद रखने की ज़रूरत ही नहीं है। कोसेक और सेक को तो बिल्कुल याद मत रखिए, केवल साइन और कॉस मिल जाता है तो उसका आप इन्वर्स कर दीजिए। इसी तरह कॉट को तो याद रखने की ज़रूरत नहीं, अगर आपको टैन मिल जाता है तो उसका इन्वर्स कर दीजिए। और टैन को क्या याद रखना मित्रों, टैन को याद रखना बिल्कुल नहीं है। साइन और कॉस की वैल्यू का आपको रेशियो ले लेना है बस। लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखनी है, साइन को हमेशा न्यूमरेटर में रखे, कॉस को डिनोमिनेटर में रखे, तो ही आपको टैन की वैल्यू मिलेगी सही। अच्छा, ये तो फॉर्मूला हो गई। यहाँ पे आपको साइन और कॉस को ही बात करते हैं, तो साइन और कॉस की बात करें तो
इसके दोनों के डिनोमिनेटर में तो 2 ही है। न्यूमरेटर में क्या है, तो न्यूमरेटर में साइन और कोस में दोनों में देखें तो दोनों ही रूट में है, और रूट के अंदर साइन के लिए आपको x ही याद रखना है, मतलब कि ऊपर की उंगली याद रखनी है, और कोस के लिए आपको y ही याद रखना है, मतलब नीचे की उंगली ही याद रखनी है। और 10 के लिए तो बहुत ही आसान हो गया, 2 भी याद रखने की जरूरत नहीं है। जो 10 में 10 को आपको फाइंड करना है तो ऊपर की उंगली जितनी बचती है उसका रूट और नीचे की उंगली जितनी बचती है उसका रूट कर दो तो आपको 10 भी मिल जाता है, और बाकी सब तो आपको पता ही है कि उसका इन्वर्स कर देना है। चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं, हम थोड़ा एक्सरसाइज लेते हैं, मीन्स की थोड़े एग्जाम्पल तो समझ लीजिए। हाँ, एक ये चीज याद रख लीजिए, अगर एक ये कोटि पूरक कोण की बात हो रही है तो कोटि पूरक कोण में क्या है कि अगर आपके पास साइन थीटा मिल जाता है तो cos 90 माइनस थीटा इज वही फॉर्मूला को भी आप यूज कर सकते हैं। अगर आपको tan थीटा मिल जाता है तो cot 90 माइनस थीटा का भी यूज करके आप cot को फाइंड कर सकते हो, और इसी तरह sec थीटा मिल जाता है तो cosec 90 माइनस थीटा का वैल्यू का भी आप यूज करके आप cosec थीटा को फाइंड कर सकते हो। उसके बारे में अभी आप थोड़ा सा देखेंगे बाद में, थोड़ा एग्जाम्पल ले लेते हैं। हम पहले देखते हैं साइन थीटा के लिए, और साइन थीटा के लिए हमारे पास फॉर्मूला है, डिनोमिनेटर में 2 और न्यूमरेटर में रूट में है x मतलब ऊपर की उंगली। चेक करते हैं, हम 0 से स्टार्ट करते हैं। अगर हमें साइन 0 फाइंड करना है तो 0 के लिए आप पहले अपने लेफ्ट हैंड की सबसे ऊपर की उंगली, मतलब जो जिसको हमने 0 सपोज किया वो उंगली को पकड़ लीजिए, उसके ऊपर कितनी उंगली बचती है हम उसको x बराबर है। जो देखो तो यहाँ पे अंगूठा मतलब फर्स्ट उंगली मतलब 0, उसके ऊपर कितनी उंगली बचती है उसको हम x इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे मैं वैल्यू रखता हूँ x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो कि ये x की जगह मैंने 0 रख दिया तो 0 का रूट अपॉन 2, सो इट विल कम 0 का रूट 0 ही होता है अपॉन 2, एंड 0 को किसी के साथ भी डिवाइड करो तो आपको मिल जाएगा 0। इसी तरह अगर साइन 30 रखते हैं तो साइन 30 रखते हुए आप देख सकते हो 30 वो आपकी पॉइंटर है, तो पॉइंटर के ऊपर आप चेक कर सकते हो कि एक उंगली बच जाती है तो x की वैल्यू रहेगी 1, और एक उंगली के लिए x की वैल्यू 1 रहती है तो हमें इसमें y देखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, हमें केवल x ही ढूंढना है क्योंकि हमें साइन में। तो यहाँ पे मैं x की जगह पे 1 उंगली बच जाती है इसलिए x इज इक्वल टू 1 रख देता हूँ, तो 1 का रूट तो आपको पता ही कि 1 है, और 1/2 हमारे साइन 30 की वैल्यू मिल गई। उसके बाद आगे जाते हैं साइन 45 के लिए, तो साइन 45 के लिए आप देख सकते हो कि 45 के ऊपर 2 उंगली बच जाती है, 2 फिंगर्स आर रिमेनिंग, एंड सो x इज इक्वल टू 2। सो इक्वल टू 2 हमारी फॉर्मूला में रख देते हैं, तो साइन 45 इज इक्वल टू रूट एक्स अपॉन 2, सो x इज इक्वल टू 2, एंड 2 का रूट होता है, हम मीन्स के 2 का रूट ही रहने देते हैं। देखो ये अगर आपको कैलकुलेशन करनी है तो रूट 2 अपॉन 2 ये वैल्यू भी रख के आप कैलकुलेशन कर सकते हो, इसमें जरा से भी मिस्टेक नहीं होगी और आपको आपकी लास्ट आंसर तक आंसर आपको मिल सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर आपको कैलकुलेशन नहीं करनी है लेकिन आपको आंसर बताना है, या आपको एमसीक्यू में या फिल इन द ब्लैंक्स में पूछा गया उसमें ऑप्शन में √2/2 दिया ही नहीं है लेकिन ऐसा कुछ दिया है, तो कैसे होता है, तो देखो आप नीचे देख सकते हो 2 जो है वो √2 और √2 का मल्टीप्लीकेशन है, और इसमें आप देख सकते हो √2 और √2 आप कट कर दोगे तो आपको ऊपर कुछ नहीं मिलेगा, मीन्स के न्यूमरेटर में कुछ नहीं बाकी रहेगा, तो ऊपर हम 1 लिख देते हैं और नीचे √2 बाकी रहेगा तो √2 लिख देते हैं। तो आप √2 कैलकुलेशन के लिए √2/2 का भी यूज कर सकते हो, कोई गलत नहीं है, और कैलकुलेशन नहीं करोगे तो 1/√2 रखोगे तो भी चलेगा। इस आगे देखते हैं साइन 60 के लिए, तो साइन 60 के लिए हमारी 3rd 4th उंगली जो रिंग फिंगर है उसको हम 60 मानते हुए उसके ऊपर 3 उंगली बच जाती है, तो x हमारे रहेगा 3, और x हमारा 3 रहेगा तो x की वैल्यू हमें 3 मिल रही, तो x की वैल्यू यहाँ पे 3 रख देते हैं तो 3 का रूट हो जाता है अपॉन 2, ये हमें साइन 60 की वैल्यू मिल गई। इसी तरह साइन 90 साइन की बात करें तो उसके ऊपर 4 उंगली बच जाती है, और 4 उंगली की बच जाती है तो हमारे x की वैल्यू हो जाती है 4, और x की वैल्यू अगर 4 हो जाती है तो हम x की वैल्यू देंगे
तो हमें मिल जाता है रूट 4 का रूट, और 4 का रूट अपॉन 2, 4 का रूट होता है 2 और 2 अपॉन 2 इज इक्वल टू 1। दैट ये हम जानते हैं। आगे देखते हैं, ये हमने साइन थीटा का थोड़ा एग्जांपल लिया, इसी तरह कोस थीटा के लिए तो कोस थीटा का फॉर्मूला रहती है रूट वाई अपॉन 2। नीचे मैंने साइन 90 माइनस थीटा भी लिखा हुआ है कि अगर आपको साइन की वैल्यू सब मिल गई है तो उसके ऊपर से भी कोस थीटा की वैल्यू ढूंढ सकते हो। साइन अगर 0 है, अगर साइन 0 की जो वैल्यू मिली है आपको वही यहाँ पे थीटा की जगह रख दो, साइन के लिए अगर 0 रखते हो तो कोस थीटा की अगर आपको वैल्यू मिलती है तो उसको साइन थीटा की वैल्यू भी आपको रख सकते हो, लेकिन उसको साइन थीटा की वैल्यू नहीं रख, साइन 90 माइनस थीटा की रख सकते हो। जैसे कि कॉस 30 की जो वैल्यू है वो साइन 60 की वैल्यू हो जाएगी, 90 माइनस 30 इज इक्वल टू 60 हो जाता है। इसी तरह कॉस 45 की वैल्यू तो साइन 45 की वैल्यू ही रहेगी, और कॉस 0 की वैल्यू साइन 90 की वैल्यू, इसी तरह कॉस 90 की वैल्यू जो है वो साइन 0 की वैल्यू हो जाएगी। यहाँ पे अगर थीटा रखते हो 30 तो यहाँ पे 30 रखते हो 90 माइनस 30 इज इक्वल टू साइन 60 की वैल्यू मिलेगी, और यहाँ पे अगर रखते हो साइन 60 तो यहाँ पे 60 रखते हो साइन 90 माइनस 60 इज इक्वल टू आपको साइन 30 की वैल्यू मिल जाएगी। ये भी एक सिस्टम है, ये भी एक फॉर्मूला है और इसका भी आप यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे हम उसकी बात नहीं करते हैं, हम केवल कॉस की बात करते हैं। तो वाई, इसमें आपको वाई देखना है। वाई मतलब कि आप कि जो भी फिंगर्स है उसमें नीचे की उंगली कितनी बच जाती है उसको आपको देखना है। तो अगर साइन 0 कॉस 0 हम फाइंड कर रहे हैं तो कॉस 0 के लिए नीचे कितनी उंगली बच जाती है, तो नीचे आपको मिल जाएगी 4 उंगली बच जाती है। 4 उंगली बच जाती है, वाई की वैल्यू आपकी रहेगी 4, तो आपको वाई 4 रख दो, 4 का अंडर 2, 2 अपॉन 2 इज इक्वल टू 1। इसी तरह कॉस 30 है, आप फाइंड कर सकते हो, नीचे 3 उंगली बच जाती है, y इज इक्वल टू 3। एंड इसी तरह सेम मेथड पे आप कॉस 30 की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हो। सेम वैल्यू में सेम मेथड से 45 की वैल्यू मैं देखे तो नीचे 2 फिंगर्स रिमेनिंग रहती है, तो y इज इक्वल टू 2। लेकिन 490 के लिए आप देख सकते हो ऊपर 4 उंगलियां रह जाती है, तो x इज इक्वल टू 4, बट नीचे एक भी उंगली नहीं बचती, तो y इज इक्वल टू 0। सेम मेथड पे 60 के नीचे ओनली 1 फिंगर रह जाती है, तो y इज इक्वल टू 1 रहते हुए आप सकते हो कि y की वैल्यू 1 रख देते हैं। 1 का रूट तो 1 ही होता है, cos 60 इज इक्वल टू 1/2। और इसी तरह cos 90 एक भी फिंगर नहीं रहेगी, एक भी फिंगर नहीं रहेगी, तो y की वैल्यू 0 और cos 90 इज इक्वल टू रूट 0 अपॉन 2 मीन्स 0 अपॉन 2, इट मीन्स 0। फोर्थ उंगली जो रिंग फिंगर है उसको हम 60 मानते हुए उसके ऊपर 3 उंगली बच जाती है, तो x हमारे रहेगा 3, और x हमारा 3 रहेगा तो x की वैल्यू हमें 3 मिल रही है। How many fingers are remaining over the above the 0? 0 fingers, and below the 0, below that finger there are 4 fingers remaining. तो 4 फिंगर आपकी बच जाती है, तो नीचे 4 x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 4, तो x का रूट और y का रूट हम रख देते हैं, तो हमें मिल जाए 0 अपॉन 2 एंड दैट इट मीन्स इज इक्वल टू 0। इन सेम मेथड tan 30 और cot 60
you can find for 1030 there is a second finger, and means first finger you can say, but there are 5 fingers, so it is मतलब दूसरी फिंगर हम गिनते हैं इसको, अगर अंगूठा गिनते हैं तो ये दूसरी फिंगर है, लेकिन अगर इसको हमने 30 माना हुआ है तो ऊपर कितनी उंगली बच जाती है, हाउ मेनी फिंगर्स आर रिमेनिंग अबव द दिस फिंगर pointer, so it only 1 fingers are remaining, and so x is equal to 1. Then again how many fingers are remaining below the pointer, so only 3 fingers are remaining, so y is equal to 3. so आपको वैल्यू रखनी है x का रूट मतलब 1 का रूट और √3 मतलब 3 का रूट, सो आप यहाँ पे रख सकते हो √1 अपॉन √3, एंड 1 का रूट तो आप मिल यू कैन फाइंड 1 एंड √3, this is √3. Same way, in the same way for 1045 and cot 45, मिडल फिंगर मतलब 45 है तो ऊपर भी 2 फिंगर्स रह जाती है, नीचे भी 2 फिंगर्स रह जाती है, तो 2 का रूट और 2 का रूट दोनों सेम है, तो आपको कि √2 बाई √2, लेकिन वो कट हो जाएगा तो 1 रहेगा. इसी तरह 1060 और cot 30 इक्वल टू 1060 की बात करें तो ऊपर 3 फिंगर्स और नीचे 1 फिंगर्स, तो 3 अपॉन √1, एंड फॉर √3 अपॉन √1 इट इज़, अगर आप नीचे एक नहीं भी लिखते हो तो भी चलता है, क्योंकि √3 को 1 से डिवाइड करोगे तो आपका √3 आंसर आएगा. और एट लास्ट 1090 इट इज़, और cot 0 इक्वल टू फॉर द 90 लास्ट पिंकी फिंगर, एंड ऊपर आप देख सकते हो कि 4 फिंगर्स रिमेनिंग है, बाकी रह जाती है, तो आप x इज इक्वल टू 4 ले लो, और नीचे एक भी फिंगर नहीं रहती है तो नीचे y इज इक्वल टू 0 ले लो. तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे डिनोमिनेटर में 0 आए, और 0 अगर डिनोमिनेटर में आता है, और 4 का रूट तो 2 रहता है, लेकिन 0 अगर डिनोमिनेटर में 0 का रूट आप 0 करते हो तो उसकी वैल्यू आपको नहीं मिल सकती, कैलकुलेशन में उसकी वैल्यू ही नहीं है. और फिर भी आप ऐसा कह सकते हो कि उसकी वैल्यू इन्फिनिटिव है, मीन्स कि अनंत है, उसको कोई एक निश्चित संख्या नहीं दे सकते, वो अनंत तक जा सकती है, इतनी बड़ी संख्या है या इतनी छोटी संख्या है, उसको हम अनंत तक बोल सकते हैं. तो उसका एंड नहीं है, मीन्स उसका कोई एंड नहीं है, इन्फिनिटी तक वो जा सकती है, इसलिए इसकी वैल्यू मिलेगी 0. और यहाँ पे भी नहीं, कहीं पे भी आप ये चीज़ याद रखिएगा कि कोई कहीं पे भी डिनोमिनेटर में 0 है या 0 से डिवाइड करना है तो उसकी वैल्यू आपको मिलेगी इन्फिनिटी. और 0 अगर न्यूमरेटर में है तो उसकी कोई भी वैल्यू नीचे हो तो उसकी वैल्यू 0 ही रहती है. अगर यहाँ पे 0/0 भी हो तो उसकी वैल्यू 0 रहेगी, 0/0 हो ही नहीं सकता, लेकिन अगर 0/0 भी है तो उसकी वैल्यू 0 रहेगी. इस तरह आप पूरा टेबल बना सकते हैं. आप घर पहले ये वीडियो को 2-3 बार देखिए, थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए अपनी ये वीडियो के साथ अपनी फिंगर्स के ऊपर. उसके बाद ये पूरा टेबल आप खुद आप ड्रॉ करके बनाइए अपनी नोटबुक में, और उस टाइम पे कोई भी रेफरेंस का यूज़ मत कीजिए, केवल आप और आपका लेफ्ट हैंड, आप और आपका बायां हाथ ही होना चाहिए. और आप देखोगे कि आपको कुछ प्रैक्टिस के बाद कुछ ही सेकंड में आप कुछ भी किसी का भी वैल्यूज रख सकते हो. तो ये हमारा वीडियो बहुत ही उपयोगी रहेगा, और 10वीं कक्षा के 10th क्लास के बच्चों के लिए तो ये यूज़फुल है ही. और अभी आगे भी हम ट्रिगोनोमेट्रिक्स के, बहुत मैथ्स के, केमिस्ट्री के, मीन्स साइंस के भी, और बहुत सारे इंग्लिश ग्रामर के भी वीडियोस बनाने वाले हैं, खास करके कक्षा 10 क्लास 10 और 12th के लिए, गुजराती, हिंदी एवं इंग्लिश मीडियम के लिए. गणित में मुश्किल सवालों को आसानी से कैसे सॉल्व करें, जैसे कि ये मैथ्स का एक प्रॉब्लम है, ये अभी जो हमने किया वो एक टाइप का प्रॉब्लम ही है स्टूडेंट्स के लिए कि उसको कैसे याद रखें, तो उसको कैसे आसानी से हम कर सकते हैं. ऐसी टिप्स एंड टेक्निक्स हमें भी मिलती रहती है, हम खुद भी बनाते हैं, हमें कहीं और से भी मिलती है, हम कहीं और से भी सीखते हैं, लेकिन आपके लिए इस वीडियो में रखते जाएंगे.
इसी तरह साइंस में भी कुछ मुश्किल सवाल होते हैं, उसको टेक्निकल तरीके से कैसे किया जा सकता है, उसको कैसे याद रखा जा सकता है, उसके लिए भी हम वीडियो बनाएंगे। इंग्लिश ग्रामर और स्पोकन इंग्लिश के लिए हम वीडियो बनाएंगे, खास करके नज़दीकी कोई भी वैकेशन आता है तो उसमें हम रोज़ का 15 to 20 मिनट्स का वीडियो रखने की कोशिश करेंगे कि रेगुलर आप इंग्लिश के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करें और एकदम आसानी से इंग्लिश सीख सकें। उसमें थोड़ा ग्रामर का भी आपको कोई झंझट ना रहे, लेकिन ग्रामर भी सीख जाए। बिना ग्रामर के कोई नियम को सीखे बिना भी आप ग्रामर सीख सकते हैं। ग्रामर कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, लेकिन ग्रामर किसी ने बनाया नहीं है, लेकिन ग्रामर बन चुका है अपने आप। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ, आपने ये वीडियो को देखा। लेकिन इसमें जो भी आपने सीखा वो आपके दोस्तों को भी सिखाएं, ताकि आपका भी रिवीजन होता रहे और उसको भी इस वीडियो का लाभ मिले। अच्छा, जो भी दर्शक ये वीडियो को सीख तो चुके हैं, लेकिन किसी और को सिखाने के लिए उसके पास समय नहीं है या उसके मित्र कहीं दूर रहते हैं, तो उसको ये वीडियो शेयर भी आप कर सकते हो, क्योंकि हम आपके जैसे दूसरे छात्र, शिक्षकों एवं वालियों के साथ मिलकर शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही क्रांति लाना चाहते हैं। उसके लिए हमें आपके साथ और आपके सलाह की आवश्यकता है। आप हर विषय के ऊपर आपके सवाल भी पूछ सकते हैं, जिसके ऊपर हम वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। आप हमारे वीडियो का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा पाएँ, उसके लिए सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे वीडियोस आते रहें। See you, goodbye, all the best.